और दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल अंकित सैनी क्लासेस। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है हाइड्रोकार्बन। मैंने इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ऑर्गेनिक का बेसिक से बताया था कि ऑर्गेनिक का बेसिक मैंने आपसे बताया था पिछले लेक्चर में। एक बार और मैं आपको रिवीजन कर रहा हूँ उस लेक्चर में। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप पिछला लेक्चर देखें। मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ जो जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। मैंने आपसे बताया था जो भी आपके पास एक साइंटिस्ट हुए हैं बर्जीलियस, उन्होंने 1815 ईस्वी में बताया था कि जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं वे ओनली लिविंग थिंकिंग से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। प्लांट जो जीवित प्राणी हैं केवल उनसे ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे पेड़ पौधे हुए, मनुष्य हुआ, जीव जंतु हुए, उनसे ही प्राप्त किए जा सकते हैं। बाद में जो इस थ्योरी का नाम था, इसका नाम था विट्रल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत। ये थ्योरी बाद में गलत सिद्ध हुई, या जो थ्योरी गलत सिद्ध की थी एक बर्जीलियस के ही शिष्य थे वो होलर। उन्होंने 1828 ईस्वी में जो अमोनियम साइनाइड था, अमोनियम साइनाइड से यूरिया का निर्माण किया, अमोनियम साइनाइड को गर्म करके। उन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है केवल लिविंग थिंकिंग से ही प्राप्त नहीं किए जा सकते, अपितु जो कार्बनिक पदार्थ है, जो अमोनियम साइनाइड था एक अकार्बनिक पदार्थ था, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, और जो यूरिया था वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। उन्होंने 1828 ईस्वी में बताया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लिविंग थिंकिंग से ही, जीवित प्राणियों से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद में 1845 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हुए कोल्बे। उन्होंने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं के अवयवी तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन्होंने कोल्बे ने 1845 ईस्वी में एसिटिक एसिड का निर्माण किया। उसके बाद 1856 ईस्वी में बर्थले ने 1856 ईस्वी में मेथेन का आविष्कार किया। इसके बाद लाखों करोड़ों कंपाउंड खोज लिए गए। ये मैंने बेसिक बताया आपसे। ये पहले लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर में मैंने कंप्लीट करा दिया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है, और एक बात और बताई थी मैंने इसमें, जो आपके पास कार्बन है, जो कार्बन है उसकी जो केटिनेशन पावर होती है वो बहुत अधिक होती है। और मैंने उसमें बताया था आपसे जो उसको केटिनेशन पावर है, केटिनेशन जो पावर है, केटिनेशन पावर जो उसकी अपने ही दूसरे समूह के साथ में या अपने ही कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो काफ़ी अधिक होती है। उसका रीज़न ये होता है कि उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मोर होती है, और जो उसकी संयोजकता है वह भी क्या होती है, मैक्सिमम, अधिकतम होती है। देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उससे भी अधिक और कंपाउंड की भी होती है, बट उनकी जो संयोजकता होती है वह कम हो जाती है। इस वजह से जो सबसे अधिक टेंडेंसी पाई जाती है केटेनेशन श्रृंखला बनाने की, केटेनेशन बनाने की, वो सबसे अधिक कार्बन में ही पाई जाती है। मैंने ये चीज़ बताई थी आपसे इससे पिछले लेक्चर में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मैंने आपसे बताया था जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो होती है 4। कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, इस प्रकार से, ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन,
ठीक है। दैट इज कहने का अर्थ है जो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अपितु ऐसा नहीं है, कुछ इसके एक्सेप्शन केस भी है, जैसा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें कार्बन भी है आपके पास, ठीक है, कार्बन है आपके पास और हाइड्रोजन भी है, बट ये एक हाइड्रोकार्बन नहीं है। अपितु हम ऐसे मान सकते हैं कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग होता है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है, या उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मैं इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिखूंगा, हाइड्रोकार्बन। जो आपके पास हाइड्रोकार्बन होता है ये भी 2 टाइप्स का होता है। ये 2 टाइप्स का होता है आपके पास हाइड्रोकार्बन। एक आता है अचक्रीय, अचक्रीय, और एक होता है आपके पास में चक्रीय। जो आपके पास में अचक्रीय है इसे बोलते हैं एसाइक्लिक, और जो आपके पास में चक्रीय है इसे बोलते हैं साइक्लिक। देखो, जो आपके पास अचक्रीय होता है, जो चक्रीय फॉर्म में नहीं होता, एक सीधी श्रृंखला में होता है, जैसे आपके पास एक सीधी श्रृंखला में है, ये चक्रीय रूप में नहीं है, तो ये क्या हुआ, अचक्रीय, असाइक्लिक। ठीक है, चक्रीय में कैसे होंगे, उसमें एक रिंग टाइप की होगी कार्बन आपके पास, इस टाइप से होगी आपके पास कोई कार्बन रिंग चैन, रिंग टाइप। देखो, जो आपके पास अचक्रीय होता है ये भी 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, ये भी आपके पास 2 टाइप्स का होता है। ये एक होता है इसमें संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। एक होता है इसमें संतृप्त और एक होता है इसमें असंतृप्त। ठीक, संतृप्त को बोलते हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसे बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का अर्थ ये है कि इसमें कम से कम, ठीक है, इसमें सभी जो बॉन्ड होते हैं, कम से इसमें जो सभी बॉन्ड होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, सब एकल बंध होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं आपके पास, ऐसे। सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं आपके पास। ठीक है, जो आपके पास असंतृप्त होता है ये भी 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, देखो, जो संतृप्त में आते हैं इसमें आते हैं सारे एल्केन। जो आपके पास संतृप्त में आएंगे उसमें सारे आएंगे, मैं बताता हूँ, इसमें दो बताता हूँ, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है संतृप्त, ठीक है, और एक होता है असंतृप्त।
अनसेचुरेटेड, ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे बोलेंगे इसको, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त सेचुरेटेड में कैसे आते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड आते हैं, इस प्रकार के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। इसमें जो आते हैं इसको बोलते हैं एल्केन, एल्केन, ठीक है। जो संतृप्त होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है आपके पास, ठीक है। एक में तो क्या आएगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड, ठीक है। ये संतृप्त भी 2 टाइप्स का होता है, इसमें आते हैं एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन, ठीक, एल्काइन। देखो एल्कीन किसे बोलते हैं हमें, इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है, इस टाइप से कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। और जो एल्काइन होता है इसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। किसी भी प्रकार से हो सकता है आपके पास में, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से भी हो सकता है आपके पास में, किसी प्रकार से हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार किसी प्रकार से इसमें क्या होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, कोई भी पोजीशन। क्लियर है बात। इसी प्रकार एल्काइन होता है आपके पास में। उसके बाद में हम लेकर चलते हैं आपको एल्केन पर, ठीक, शुरू से एल्केन पर लेके चलते हैं हम आपको। एल्केन, एल्केन, एल्केन में किस प्रकार के आते हैं, इस प्रकार के, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो, सारे सिंगल बॉन्ड हो। जो इसका सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र होता है वो होता है आपके पास CnH2n+2, ये इसका सामान्य सूत्र होता है आपके पास, ठीक है। यदि इसकी बात की जाए आपके पास, देखो जो एल्केन है इसका जो सबसे पहला तत्व होता है, सबसे पहला कंपाउंड होता है वो आपके पास मेथेन होता है, CH4, CH4 मेथेन, ठीक है। इसका देखो एक और नाम भी है, ठीक है। इसका जो एल्केन है आपके पास, इसका एक और नाम भी है, पैराफीन, ठीक। जो आपके पास ये मेथेन है CH4, इसका एक नाम है मेथेन, ठीक है। इसका एक और नाम है मार्स गैस, मार्स गैस, और एक नाम हो रहा है इसका प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, ये भी इसके नाम है। देखो जो आपके पास जो मेथेन है, ठीक है, जो मेथेन है वो इसका डॉक्यूमेंटल नाम है। डॉक्यूमेंटल नाम कहने का अर्थ है मेरा, जो आपका इसका, जैसे आपका घर का कुछ और नाम है और आपका कॉलेज का कुछ और नाम है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है। जो मेथेन है, ठीक है, ये इसका डॉक्यूमेंटल्स नाम है, ठीक है। जो मार्शल गैस है
ये इसके सिंपल नाम है वैसे ही, ठीक है। ये प्राकृतिक गैस क्योंकि प्रकृति में इसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है, इस वजह से इसे प्राकृतिक गैस भी कह देते हैं हम। मार्स गैस कहने का अर्थ है कि जहाँ पर दलदली क्षेत्र में पाई जाती है, ये दलदली क्षेत्र में, इसलिए इसे मार्स गैस भी इसका नाम है मीथेन का। तो मैं बता दूं आपसे, जो सामान्य सूत्र है इसका CnH2n+2 होता है। यदि मैं इसमें n बराबर 1 पुट करूं तो मेरे पास आएगा n बराबर CnH2n+2 में पुट करने पर जो मेरे पास आएगा n बराबर 1 पुट करने पर CH4 आएगा, n बराबर 2 पुट करने पर C2H6 आएगा और n बराबर 3 करने पर C3H8 आएगा, n बराबर 4 करने पर C4H10 आएगा। देखो ये जो श्रेणी है इसे बोलते हैं हम सजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। देखो जो होमोलोगस सीरीज होता है, सजातीय श्रेणी है, जो भी आपके पास और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, एक सीरीज में है, ठीक है, तो उसमें इन दोनों के बीच, ठीक है, डिफरेंस कितने का है, प्रत्येक CH2 का, एक CH2 है, अर्थात कह सकते हो कि इसमें परमाणु भार 14 का डिफरेंस होता है, ठीक है। इसमें कितने का, किन्हीं दो निकटवर्ती कार्बनिक परमाणुओं के बीच, किन्हीं दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के बीच CH2 का डिफरेंस अर्थात 14 अणुभार का डिफरेंस होता है, तो उसे बोलते हैं आप सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। क्लियर है बात आपकी इतनी। इसके बाद आता है आपके पास में, हम इसके बाद बताते हैं आपसे संकरण, कि आप मीथेन में किस प्रकार संकरण निकाल सकते हैं। अब हम आपको संकरण के बारे में बताएं। अब मैं आपको संकरण बताता हूँ। तो जो आपके पास मीथेन है, मीथेन जो इसकी शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल। जो इसकी शेप होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। आपके पास जो इसकी मीथेन की जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल। समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलक, टेट्राहेड्रल। देखो मैं बताता हूँ, जो टेट्राहेड्रल आकृति होती है आपके पास वह कुछ इस प्रकार से होती है। जो आपके पास इसमें 4 कोण हैं, आपके पास 4, ठीक है, 4 आपके पास बॉन्ड हैं। जो आपके पास 4 बॉन्ड हैं उसमें जो आपके पास 2 बॉन्ड हैं वे तो एक ही प्लेन में होते हैं
और जो दो बॉन्ड हैं आपके पास में, एक एबोव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है। तो मैं बताता हूँ आपको कि ये इसकी टेट्राहेड्रल आकृति कैसी होती है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, ये मेरे पास है, ये ऐसे मेरे पास है, देखो तीन तो एक ही प्लेन में है, ठीक है। ये क्या है, यदि मैं ये देखो, एक ये कैसे होता है, एक ये इस पे सीधा खड़ा हुआ होता है, ऐसे सीधा कदम, ठीक है, और ये तीन ऐसे पड़े हुए होते हैं, ठीक है। यदि देखो मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, यदि मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, यदि मैं इसको ऐसे कर दूं या ऐसे कर दूं, आप ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसे कर दूं या इसको ऐसे कर दूं मैं, ठीक है। तो इसमें देखो जो मैं यहाँ से इसको काटूंगा, ठीक है, दो तो ये एक ही प्लेन में आ जाएंगे, ये और एक ये, ठीक है। जो ये होगा जब मैं इसको ऐसे काटूंगा, ऐसे काटूंगा, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। जो पीछे वाला भाग है मेरा, ये वाला, ठीक है, ये तो आगे वाला भाग होगा, ये तो एबोव द प्लेन होगा, और जो पीछे वाला भाग होगा ये बिलो द प्लेन हो जाएगा, ठीक है। ये दो एक ही प्लेन में होंगे, ये एबोव द प्लेन हो जाएगा और ये बिलो द प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टेट्राहेड्रल की आकृति होती है आपके पास। क्लियर है बात। देखो जो आपके पास मेथेन है, जो आपके पास मेथेन है, उसमें जो आपके पास बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल है, बंद कोण है, वो आपके पास 109 डिग्री 28 मिनट होता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको 109.5 डिग्री, ऐसे भी कह सकते हो आप इसको। जो आप देखो, आप इसमें अब संकरण कैसे निकालते हो, जो आपके पास संकरण में आप कैसे निकालते हो, जितने भी आपके पास सिग्मा बंद होते हैं, वो आपके पास जितने भी सिग्मा बंद होते हैं उतना ही उसमें ऑर्बिटल होते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपके पास संकरण आप कैसे निकालते हो। संकरण सिग्मा बंदों की संख्या, सिग्मा बंदों की संख्या आपके पास कितनी है, सिग्मा बंदों की जो संख्या है आपके पास, वो है आपके पास 4, ठीक है। इसलिए इसमें एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p होंगे। जो इसमें संकरण होगा आपके पास, जो संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा आपके पास, वो होगा sp3। इस प्रकार आप मेथेन में संकरण निकाल सकते हैं इजीली से। देखो अब आता है आपके पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैंने बताया था आपसे, जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है आपके पास दो प्रकार का है। एक है आपके पास कौन सा, एल्कीन, ठीक है, एक है आपके पास एल्कीन, ठीक है,
और एक है आपके पास एल्काइन। जो आपके पास एल्कीन है, जो आपके पास एल्कीन है उसमें आएगा डबल बॉन्ड एल्कीन, ठीक है। इस प्रकार से, इस प्रकार से होगा, डबल बॉन्ड आएगा इसमें, ठीक है। देखो जो इसका सामान्य सूत्र होता है, देखो जो मैं बता दूं आपसे, जो एल्क आया है, जो एल्क आया है, एल्क, ठीक है, जो एल्क है वो नंबर ऑफ कार्बन को दर्शाता है। नंबर ऑफ कार्बन कहने का अर्थ है कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। किस प्रकार से, यदि आपके पास एक कार्बन है तो उसके लिए आप मेथ यूज करोगे, मेथ शब्द यूज करोगे। यदि आपके पास दो कार्बन है तो उसके लिए आप एथ यूज करोगे। यदि आपके पास तीन कार्बन है तो आप उसके लिए प्रोप यूज करोगे। यदि आपके पास चार कार्बन है तो आप उसके लिए ब्यूट यूज करोगे। यदि आपके पास पांच कार्बन है तो उसके लिए आप पेंट यूज करोगे। यदि छः कार्बन है तो हेक्स यूज करोगे, और सात कार्बन है तो हेप्ट यूज करोगे। और यदि आपके पास आठ कार्बन है तो ऑक्ट यूज करोगे। यदि 9 कार्बन है तो नॉन यूज करोगे, और 10 कार्बन है तो आप डेक यूज करोगे। इस प्रकार से आप एल्क। यदि आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो वो हो जाएगा मीथेन। यहाँ पर आया है आपके पास डबल बॉन्ड तो यहाँ आएगा एक कार्बन के लिए मेथीन, ठीक है। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो, ठीक है ये, ठीक है। यदि आपके पास, ठीक है, ऐसे डिनोट किया जा सकता है जो एल्क हो। एल्क दर्शाता है कार्बन की संख्या को। देखो जो इसका सामान्य सूत्र होता है वो ये होता है CmH2n, ये होता है इसका सामान्य सूत्र एल्कीन का। देखो जो आपके पास है CmH2n, यदि मैं n बराबर 1 पुट करता हूँ इसमें तो मेरे पास आता है CH2, ठीक। यदि मैं 2 पुट करता हूँ n बराबर तो मेरे पास आता है C2H4। यदि मैं 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है C3H6। यदि मैं 4 पुट करता हूँ तो C4H8, ठीक है। इस प्रकार से जो ये सीरीज प्राप्त हुई है इसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी, होमोलोजियस सीरीज। इसमें, ठीक है, एक CH2 का डिफरेंस होता है प्रत्येक दो निकटवर्ती कार्बनों के बीच CH2 का डिफरेंस होता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि इसमें अनुभार 14 का डिफरेंस होता है दो निकटवर्ती कार्बनों के बीच। अब मैं आपसे बता दूं जो आपके पास है ये, ठीक है, इसमें ये संभव नहीं है क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होनी चाहिए, बट यहाँ पर जो कार्बन की वैलेंसी है वो आपके पास 2 है और होनी 4 चाहिए। इस प्रकार आप, ये संभव नहीं है। यदि आप इसका नाम देना चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं, ये एक कार्बन है मेथ और डबल बॉन्ड है तो ईन, मेथीन, इसका नाम हो जाएगा इस प्रकार से। यदि आपके पास 2 कार्बन हैं तो आप इसका कैसे नाम दोगे, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर H2C डबल बॉन्ड CH2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसका जो नाम होगा वो होगा एथीन, 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 क्योंकि इसमें, ठीक है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है एथ, ठीक है, एथीन, एथीन हो जाएगा इसका नाम, एथीन, ठीक है। डबल बॉन्ड है ईन और 2 कार्बन है एथ, एथीन हो जाएगा इसका नाम। इसी प्रकार आप इसमें संकरण भी निकाल सकते हैं ईजिली से, जैसे आपने उसमें निकाला था आप इसमें भी ऐसे ही संकरण निकाल सकते हो आप। तो आप, अब मैं आपको संकरण दिखाता हूँ एथीन में कैसे कैसे निकाल सकते हो आप।
क्या है आपके पास, एथिलीन। एथिलीन, ठीक है, जो आपके पास एथिलीन है, सी एच एच डबल बॉन्ड सी एच एच, आपके पास इसमें ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और एक इसमें सिग्मा और एक पाई है, ठीक है। तो इसमें आपके पास मैंने बताया था संकरण इसमें कैसे निकालते हो आप, जो आपके पास पाई बॉन्ड है वो संकरण निकालने में भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो आपके पास इसमें, ठीक है, इस कार्बन पर यदि आप इस कार्बन की बात 1 2 3, आपके पास 3 सिग्मा है और 1 पाई है, 3 सिग्मा है आपके पास, 1 पाई है। पाई जो है संकरण निकालने में भाग नहीं लेता है, ठीक है, इसलिए वो इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए जो इस पर संकरण होगा वो होगा sp2, ठीक है, sp2। जो इसकी शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। जो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है, उसकी जो शेप होती है वो थोड़ी इस प्रकार से होती है, जैसे मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास इस प्रकार से होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, जो इसका प्रत्येक बॉन्ड एंगल है, ठीक है, वो कितना होता है, वो 120 डिग्री होता है इसके बीच। जो बॉन्ड एंगल है, जो बॉन्ड एंगल है, बंद कोण है, जो बंद कोण है वो कितना होता है, 120 होता है, किसमें, sp2 में, ठीक है। इसमें जो पाई बॉन्ड है वो संकरण निकालने में भाग नहीं लेता है। क्लियर है सारे पॉइंट, ठीक है। इसे बोलते हैं हम, जो इसकी शेप है, ठीक है, जो इसकी शेप होती है या इसे बोलते हैं हम, ठीक है, संकरण क्या आया इसमें, संकरण आया इसमें sp2, ठीक है। जो शेप आई है इसकी ये है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी हमारे पास शेप आई है। अब निकालता हूं मैं, आपको बताता हूं एल्काइन। अब आता है एल्काइन। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड इस प्रकार से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, एसिटिलीन, एसिटिलीन C2H2, जो इसका सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र वो होता है CmH2n-2। इसी प्रकार आप इसमें भी सजातीय श्रेणी निकाल सकते हो, इसमें भी डिफरेंस CH2 का और परमाणु भार 14 का आएगा। एज इट इज़ वो बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले 2 में बता दिया है वो कैसे कैसे आएगा। आप ऐसे एज इट इज़ इसमें भी निकाल सकते हो। देखो जो इसमें संकरण है, संकरण किस प्रकार से निकालेंगे वो थोड़ा मैं बता दूँ आपसे उसके बारे में, ठीक है। जो आपके पास संकरण है, जैसे आपके पास एसिटिलीन का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है। आपके पास जो संकरण है, ठीक है, आपके पास इसमें 2
सिग्मा बॉन्ड है और इसमें 2 पाई बॉन्ड है आपके पास, ठीक है, ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड है आपके पास, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड है 2, ठीक है, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड ही संकरण निकालने में भाग लेंगे, इसलिए जो इस पर संकरण होगा वो होगा sp2, संकरण होगा वो होगा sp, ठीक है। जैसे एक ये सिग्मा और 2 पाई, इस कार्बन पर जो संकरण होगा वो होगा sp। इसी प्रकार इस कार्बन पर भी जो संकरण होगा वो भी होगा कितना, sp, ठीक है, sp, इस प्रकार से, ठीक है। मैं आपको और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि आप आसानी के कैसे संकरण निकाल सकते हो, ठीक है। जो इसके बीच बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, इसके जो बॉन्ड एंगल होगा जो sp के बीच में वो होगा 180 डिग्री, क्या होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है। जो इसकी आँख, ठीक है, ये होगा एक रेखीय, ठीक है, जैसे आपके पास, ठीक है, ये 180, ठीक है, ये रेखीय होगा आपके पास में। आप ऐसे ही किसी में भी निकाल सकते हो। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आपसे दिखाता हूँ कि आप इजीली से कैसे निकाल सकते हो संकरण। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, यदि आपके पास एल्केन है, यदि आपके पास एल्केन है, यदि आपके पास एल्केन है, ठीक है, एल्केन में क्या होता है, सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है और 0 क्या है, इसमें पाई है, ठीक है, 0 क्या है, इसमें पाई है आपके पास में, ठीक है। तो आपके पास, ठीक है, 4 हुए और 4 के 4 सिग्मा हुए, तो इसमें होगा sp3, ठीक है। यदि आपके पास एल्कीन है, ठीक है, तो एल्कीन में इस प्रकार से होगा आपके पास, ठीक है, इसमें आपके पास होगा 2 सिग्मा और 1 पाई, ठीक है, इसलिए 2 सिग्मा, ठीक है, 2 सिग्मा होंगे आपके पास, ठीक है, 2 सिग्मा होंगे, नहीं ऐसे ही, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 सिग्मा होंगे आपके पास, 3 सिग्मा, ठीक है। यदि 3 सिग्मा है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास संकरण होगा sp2, ऐसे, ठीक है। यदि आपके पास एल्काइन है, एल्काइन है, ठीक है, तो आपके पास इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा आपके पास, उसमें आपके पास 2 सिग्मा होंगे और आपके पास 2 ही पाई होंगे, ठीक है। जो आपके 2 सिग्मा हैं वे बनाएंगे sp। इस प्रकार आप कैसे किसी में भी निकाल सकते हैं। आज का लेक्चर में इतना ही लेंगे, ठीक है। अब IUPAC नाम पे धीरे धीरे हम चलेंगे। ये मैंने आज इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करो।